आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं, जिसका नाम है स्टैटिक जीके सीरीज फॉर एसएससी एंड ऑल नॉन टेक एग्जाम्स 2023। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और आज का जो सब्जेक्ट है वो है सम हड़प्पन साइट्स एंड देयर फाउंडर्स, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, ये जो सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से माना गया है और हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो मैंने सोचा कि इस पे भी आपकी एक वीडियो ज़रूर बननी चाहिए और उसका वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो सम हड़प्पन साइट्स एंड देयर फाउंडर्स, आप हर सवाल में, हर एग्ज़ाम में देख लेंगे कि इसके क्वेश्चन रहते हैं, इसके वेटेज रहते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका जो सेशन है आज का वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है साइट्स का नाम आ रहा है वो आपके सामने है कि हड़प्पा। हड़प्पा वो स्थल था जिसके फाउंडर दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी, और इसकी स्थापना, इसका जो खोज हुआ वो 1921 में हुआ। हड़प्पा के बारे में आपको 3-4 चीज़ याद रखने हैं कि इसके फाउंडर कौन है, इसका कब फाउंड हुआ, कब इसका एग्जीक्यूशन हुआ, कब इसकी कब खोज हुई, कब इसकी खुदाई हुई, कब इसका पता चला, जानकारी मिला हम लोग को। ये सब फैक्ट्स, किस नदी के किनारे है, किस शहर में बसा हुआ है, वहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं, क्या मटेरियल्स मिले हैं, ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना है। जितने भी साइट्स मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में आपको ये 4 चीज़ें जो मैंने बोला, 5 चीज़ें जो बोला, आपको वो याद रखना है। तो चलिए हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में, और यह जो है रावी नदी के किनारे है, और यह पश्चिमी पंजाब के पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में पड़ता है, जो कि अभी वर्तमान में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और मोंटेगरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप कि रावी नदी के नज़दीक तट पे है ये हड़प्पा सभ्यता, और 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसे फाउंड किया था। इसके यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं वो मटेरियल है कि अन्न भंडार गृह, शंख का बैल, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, ये 3-4 चीज़, और भी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में। अन्न भंडार गृह, शंख का बैल और दाढ़ी वाले साधु, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेंगे कॉपी में भी। और ऊपर जो बताया मैंने आपको किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। कब फाउंड हुआ? 1921 में। किसने फाउंड किया? दयाराम साहनी जी ने। आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको इसके साथ और भी नाम मिलेंगे, एमएस व्हीलर वगैरह, लेकिन आपको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाम है, जो याद रखना है, जो एग्जाम में पूछते हैं, वो यही नाम है, तो आपको याद रखना है इसका। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्थल साइट्स की ओर। मोहनजोदारो, कल मैंने इस टॉपिक पे आपके चर्चे किए थे मोहनजोदारो के बारे में, तो लीजिए मोहनजोदारो के एक साइट्स, उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं। मोहनजोदारो, डेट मीन्स मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स मैन। इसके जो खोजकर्ता थे, जो फाउंडर थे, राखल दास बनर्जी और मूर्तिवर व्हीलर। आप जैसे इसके और भी 2 फाउंडर हैं, तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं ना, वो राखल दास बनर्जी का नाम आता है। अगर मूर्तिवर व्हीलर भी आया तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये भी आंसर है, और लेकिन ये थोड़ा लेटर किए थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना, इसकी जो खोज हुई वो 1922 में हुई। किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने किया। आर.डी. बनर्जी भी आपको शॉर्ट में इसका नाम मिलेगा देखने को, तो इससे हड़बड़ाना नहीं है आपको। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है, कौन इसके फाउंडर है? आर.डी. बनर्जी। कब इसका एक्सकेवेशन हुआ? 1922। किस नदी पे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी, जो इंडस रिवर कहलाता है। और किस शहर में, कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी, तो याद रखना है कि यह पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, पंजाब में 7 प्रांत है, उसमें से ही एक सिंध प्रांत है, और उसके लड़काना डिस्ट्रिक्ट में यह मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है और लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से जो प्राप्त सामग्री थी, जो प्राप्त साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, उसे याद रखेंगे। तो यहाँ को जो मिला था वो याद रखिएगा। 16 मकानों का बैरक, 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न नारी मूर्ति। दोस्तों, यहाँ से कांस्य की नग्न नारी मूर्ति भी मिली थी। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, आप देख रहे होंगे, पुरोहितों का आवास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पुरोहितों का आवास जो है किस स्थल से मिला था, किस हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से मिला था, हड़प्पा के किस स्थल से ये चीज़ मिला था। तो याद रखना है कि मोहनजोदारो से पुरोहितों का आवास का साक्ष्य हमें मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट्स की ओर। 3rd नंबर साइट जो हमारा है वो है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो, ये जो वर्तमान में भी जो है पश्चिमी पंजाब में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर है।
इसके जो फाउंडर थे एनजी मजूमदार जी, एनजी मजूमदार जी इसके फाउंडर हैं। और इसकी जो खोज हुई वो 1931 में हुई है, सिंधु नदी के तट पर है। और वेस्ट पंजाब मैंने आपको बताया कि पश्चिमी पंजाब पे सिचुएटेड है। और यहाँ से जो प्राप्त सामग्री और जो साक्ष्य मिलते हैं ना, वो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, डॉग चेजिंग द एविडेंस ऑफ डॉग चेजिंग ए कैट, इसका साक्ष्य मिलता है। फिर लिपस्टिक का भी यहाँ से मिलता है। कंघा, काजल, चनुद्रों से पूछ देगा कि चनुद्रों से मतलब कि जो श्रृंगार सामग्री वगैरह थे, काजल, लिपस्टिक, कंघा, पाउडर तक भी यहाँ से मिला है। तो इसके साक्ष्य पूछ दे कहाँ से मिले, तो आपको याद रखना है कि चनुद्रों से ये चीज़ मिला है। तो ये साक्ष्य आपसे श्रृंगार का अगर साक्ष्य पूछ ले तो याद रखना है कि वो साक्ष्य जो मिले हैं चनहुद्रों से मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सभ्यता स्थल की ओर, जो कि हमारा लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइट्स है, इसे मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, याद रखिएगा। लोथल, इसके जो फाउंडर खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, इसकी जो खोज हुई 1957 में, इसकी जो खोज हुई है वो 1957 में हुई है, याद रखना है आपको। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और कहाँ सिचुएटेड है, तो अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ मैंने अपडेट करना था आपको एक चीज़ कि जो पिछला प्राचीन इतिहास का मैंने वीडियो लाया था उसमें क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है, वेयर इज द मेन पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसका आंसर मैंने वहाँ पे गलत बता दिया था, गलत कालीबंगा बताया था। तो आपको वहाँ पे अपडेट कर लेना है, मैंने वीडियो में पिन कर रखा है कमेंट में कि उसका आंसर लोथल होगा। और मैं यहाँ पे भी आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप, और कॉपी में भी अपडेट कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में है, जो कि लोथल में था, जो कि गुजरात, प्रेजेंट गुजरात में ही है। और इससे प्राप्त सामग्री जो एविडेंस यहाँ से मिले हैं उसे आपको याद रखना है। एविडेंस में आपको क्या क्या मिले हैं वो पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन, चावल और बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का जो प्रतिबिंब जो बना हुआ था, अंकन था, चित्र बना हुआ था, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलाक लोमड़ी का चिन्ह वो भी यहाँ से मिला है। फारस की मुहर वो भी यहीं से मिला है, लोथल से। तो लोथल के बारे में आपको 4-5 फैक्ट्स याद रखने हैं। कौन इसके फाउंडर थे, कब इसकी खोज हुई 1957 में, रिवर कौन सी नदी पर है, तो भोगवा नदी पर है। और जो मैंने ये अपडेट किया है उसे भी आपको याद रखना है। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सभ्यता साइट्स की ओर। जो प्रमुख है कालीबंगा 5th नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर 1953 में इसकी फाउंड हुई। इसको 2 बार, जैसे इसका एक्सकेवेशन 2 बार होता है, मैंने यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार खुदाई हुई और 2 बार इससे कुछ निकला है। तो 1953 में जो हुई, उसके जो फाउंडर थे वो अमलानंद घोष जी थे। और जो 1963 में हुई वो बीबी लाल से जी ने किया। तो ये बीबी लाल वही हैं जो प्रेजेंट राजस्थान में 10 सितंबर 2022 को हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ASI में काम कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, और 10 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये राजस्थान से बिलोंग करते थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो साइट खोजा गया है वो घग्गर नदी के किनारे पे है, और जो अभी प्रेजेंट में सिचुएटेड था वो हनुमानगढ़ राजस्थान स्टेट में है। तो राजस्थान राज्य में ये प्रेजेंट में है, आपको याद रखना है। और यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उसकी लिस्ट नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्वायर्ड मटेरियल, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो सामग्री प्राप्त हुए हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं डबल स्टार मार रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना है आपको। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, सवाल ऐसा पूछता है। जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं, तो आपको याद रखना है कालीबंगा से चीज मिलते हैं। फिर से यहाँ जो मिले हैं लकड़ी की नाली, अग्नि हवन कुंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि हवन कुंड याद रखेंगे, अग्नि हवन कुंड। एक साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसे नोट कर लेना अपने कॉपी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट्स की ओर, जो कि है रंगपुर। तो इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर MS वत्स जी। कब इसकी खोज हुई, तो 1931 में। रिवर कौन से नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे है। देखिए इसके नदी को जो है ना साइट्स कि किस नदी पर है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने फाउंड किया, कब फाउंड हुआ और किस नदी पर है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्वायर्ड मटेरियल्स जिसे मैं स्टार मार्क करता जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि ये जो अभी रंगपुर जो है प्रेजेंट में गुजरात में पड़ता है, गुजरात में अवस्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है वो है धान की भूसी। ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, इसलिए मैंने स्टार मार्क रखा है कि धान की भूसी के साथ किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं। तो आपको याद रखना है रंगपुर, जो कि प्रेजेंट में गुजरात में मादर नदी के तट पर है,
याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट्स की ओर। तो हमारा जो 7वां और मेन साइट्स है उसे भी याद रखना है। रोपर, रोपर जो कि प्रेजेंट में पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे पे है और इसकी खोज जो हुई थी 1955 में यगदत्त शर्मा जी ने की थी। याद रखना है, इनके फाउंडर यगदत्त शर्मा जी हैं। 1955 में इसकी खोज करते होती है और सतलज नदी के तट पर है, अभी पंजाब में स्थित है। और इसके जहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो तांबे की कुल्हाड़ी। पूछता है तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो रोपर से मिलता है। किस सभ्यता स्थल से मिलता है, तो रोपर से मिलता है। याद रखना है कि सभ्यता के कौन सा स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी का ये प्रमाण मिलते हैं, तो याद रखना है तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण रोपर से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और सॉरी नेक्स्ट स्थल की ओर, जो कि है सुरकोटडा। सुरकोटडा जिसके फाउंडर जगपति जोशी, कहीं आपको जगपति जोशी लिखा हुआ मिलेगा, इनको शॉर्ट में जेपी जोशी बोलते हैं। याद रखेंगे, जेपी जोशी से भी नाम आ सकता है, तो आपको याद रखना है। और ये जो फाउंडेड ईयर है वो 1964 है। ये किस नदी पर है, तो दास्क नदी पर है, ये भी याद आपको रखना है। और कब सिचुएटेड कहाँ पे है, तो गुजरात में। याद रखना है कि दास्क नदी गुजरात में है, और मतलब गुजरात में ही है सुरकोटडा जो साइट है वो अवेलेबल अभी भी। और एक्वायर्ड मटेरियल यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए, तो याद रखना तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा हमको सुरकोटडा जो कि दास्क नदी और गुजरात में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रमुख स्थल की ओर, नेक्स्ट प्रमुख स्थल की ओर, जो कि हमारा है मांडा। मांडा कहाँ, किस इसके फाउंडर भी जगतपति जोशी जी थे, जेपी जोशी थे। और इसकी जो खोज हुई वो 1982 में हुई। ये भी जो है चेनाब नदी के किनारे है, और ये सिचुएटेड जो वर्तमान में है जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो मुहर है, मुहर याद रखना है, मुहर का निशानी यहाँ से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट्स है उसकी तरफ। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपको सवाल में दिखे भी होंगे, और बहुत सारे सवाल इससे बनते भी हैं। तो आपको इन सभी जितने भी साइट्स में दोस्तों आपको बता रहा हूँ ना, इस कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल है और बहुत ही ज़्यादा विशेष स्थान रखते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसके आप इग्नोर करके नहीं जाएंगे। तो ये 10वां जो चीज़ है राखी गढ़ी, इसके फाउंडर सूरजभान जी थे, लेकिन अमरेंद्र नाथ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और इनके प्रमुख के पद पे भी वो गए। 1997 में इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया और 2000 तक इसकी खुदाई हुई थी, तो इनका भी नाम देखने को मिलता है। तो आपको ये दोनों नाम सूरजभान और अमरेंद्र नाथ दोनों याद रखना है। राखी गढ़ी से रिलेटेड दोनों नाम को आपको याद रखना है, दोनों नाम को याद रखना है। और किस नदी पे यह अवस्थित है, तो देखिए उस समय जो नदी अभी प्रेजेंट में था वो सरस्वती नदी जो पूरी सूख गई थी, तो इसे बोलते हैं ड्राई रिवर बेड ऑफ सरस्वती। आपको याद रखना है इतना। इसके जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके राखी गढ़ी किस स्टेट में, तो याद रखना है जिंद हरियाणा। ये प्रेजेंट में हरियाणा के जिंद प्रांत में अभी है, ठीक है। प्रांत मीन्स कि जिला एक तरह का ही होता है, तो आपको इसे याद रखना है कि जिंद हरियाणा में ये अवस्थित अभी भी है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे। आलमगीरपुर जो 11वें नंबर पे है, आलमगीरपुर। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है ये साइट्स, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से तो सवाल बनते ही बनते हैं। तो इसके फाउंडर जो थे यज्ञदत्त शर्मा जी, इसकी जो फाउंडेड ईयर है वो 1958 है। किस नदी पर है, तो हिंडन नदी पर है, ये भी याद रखना है। और स्टेट तो मैंने बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश मेरठ से ये यहाँ प्लेस है ये। और एविडेंस जो है प्राप्त हुए हैं वो है गिलहरी की चित्रकारी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गिलहरी की चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आलमगीरपुर से होते हैं। कब इसका फाउंडेड हुआ, तो 1958 में। कौन थे फाउंडर, यज्ञदत्त शर्मा। और किस नदी के तट पर, तो हिंडन नदी के तट पर, याद रखना है हिंडन नदी के तट पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको यह सेशन पसंद आता है हमारा। तो देखिए दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप इसे इग्नोर ना करें, इसे सही से पढ़ें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं एसएससी के वगैरह एग्जाम में हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। हर जेईई एग्जाम में आपको ननटेक पोर्शन में मिल जाएगा, तो इसे आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे। तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और कंटिन्यू पढ़ें, और खुद से जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूँ उसका एनालिसिस करें खुद से कि मुझे कितना याद रह गया। देखिए दोस्तों मैं जितना कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप उतना अपने के लिए करेंगे तभी आप सफल बन पाएंगे। देखिए आप इतना जो कर लेंगे ना, तो ननटेक में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ननटेक के स्टैटिक्स पोर्शन से आपके मार्क्स नहीं जाने वाले कहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और प्रिपेयर होकर एग्जाम में बैठना है। तो इसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी और इन सब चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।